सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए बच्चों है जो आपके लिए शॉर्ट है, जो डेफिनेशन छोटी छोटी है, जैसा कि हमेशा पिछले बार वीडियो में भी आपको हमने आपको बताई हैं, समझाई हैं। उसी तरह से ये देखिए उसकी यहाँ तक आपकी डेफिनेशन बच्चों हो गई थी। पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा उसे, ठीक है। ना समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। और इसके अब आगे की हम डेफिनेशन आपको समझाने जा रहे हैं, सारे बच्चे से ध्यान से देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन का है पर्दा। पर्दा किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए पर्दा किसे कहते हैं, तत्वाद्यों को बजाने के लिए। तत्वाद्य मतलब तारों के जो वाद्यों में तारों का प्रयोग होता है, तार का प्रयोग होता है, उसको बजाने के लिए निश्चित स्वर स्थानों पर प्रयुक्त धातु की छड़ होती है, उसको कहते हैं पर्दा, ठीक है। फिर से देखिएगा, तत्वाद्यों को बजाने के लिए। तत्वाद्य हमारे कौन से हुए, जैसे सितार हो गया, तानपुरा हो गया, है ना, वायलिन हो गया, इस टाइप से। तो तत्वाद्यों को बजाने के लिए निश्चित स्वर स्थानों पर प्रयुक्त धातु के छड़ को है जो पर्दा कहा जाता है। फिर आता है आपका परन। परन किसे कहते हैं, तबला या पखावज पर खुले बोल से बजने वाली रचना। तबला या पखावज पर खुले बोल से बजने वाली रचना। देखिए एक रचना होती है जो बंद बोलों से बजाई जाती है, और एक रचना टाइप की रचना जो होती है वो खुले बोल से बजाई जाती है। हाथ थोड़ा सा दोनों हाथों को पीछे से हटाकर जो बजाई जाती है उसको क्या कहते हैं, परन, ठीक है। फिर है पेशकार। पेशकार किसे कहते हैं, सुंदर बोलों से युक्त एक विशेष प्रकार की का कायदा जो होता है उसको कहते हैं पेशकार। देखिए एक कायदा तो वैसा होता है जो सिंपल होता है, जैसे ताल के बाद जैसे 3 ताल सीखी तो उसके बाद जो आपका कायदा लगता है, ठीक है। जो इनके बोलों का है अलग तरीके से हाथों का प्रयास करने के लिए कायदे को बजाया जाता है। कहता है कायदे में रहकर बजाइए, कायदे को देख के हिसाब से बजाइए। अब पेशकारा, उसके बाद जो पेशकारा मतलब कहता है कि लोगों को जो सोलो वगैरह बजाते हैं तो उनसे कहा जाता है पेशकारा, वो जो लगाते हैं तो उसको कहते हैं कि पेशकारा। फिर देखिए आता है पूर्वांग। पूर्वांग किसे कहते हैं, राग का प्रारंभिक आधा भाग। राग का प्रारंभिक जो आधा भाग होता है उसको कहते हैं पूर्वांग। राग तो सभी जानते हैं क्लासिकल में क्या होता है। फिर देखिए बाज। बाज किसे कहते हैं, वाद्यों की वादन शैली का प्रकार। वाद्यों की वादन शैली का जो प्रकार होता है उसको कहते हैं बाज, ठीक। फिर देखिए आता है बियाड़ी लय। अभी तक हमने आपको बताया है दोगुन, तिगुन, चौगुन, मध्य लय, ठीक। फिर द्रुत लय, फिर हमने आपको बताया है आड़ लय, कुआड़ लय। अभी आपकी आ गई बियाड़ी। अच्छा कोई बता सकता है कि आड़ लय कितनी होती है, आड़ लय बच्चों होती है 3/2 गुण। और कुआड़ कितनी होती है, कुआड़ ये आप हमें कमेंट में आप हमको बताएंगे कि कुआड़ कितनी होती है। अब देखिए उसके आगे की लय होती है जो बियाड़ी लय होती है। तो बियाड़ी लय किसे कहते हैं, मध्य लय से 2.25 गुनी जो लय होती है जो कि 7/4 कही जाती है, उस लय को कहा जाता है बियाड़ी लय, ठीक है। अब आपका आ जाता है बोल। बोल किसे कहते हैं, वाद्य गीत या नृत्य की जो भाषा होती है उसको है जो कहते हैं बोल। जैसे वाद्य में जो भाषा होती है जिसका हम प्रयोग किया जाता है, जैसे तबला ही ले लीजिए, जैसे उसकी 3 ताल है, इसमें ऐसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, धा, धी, ना, धा, तू, ना, ठीक। और इसमें जैसे हारमोनियम है या कोई भी मतलब तत्वाद, उसमें किस तरह से सा रे गा मा पा धा नि सा। बोल में हम लोग जो भी है जो प्रयोग करते हैं, गीत में जो भाषा प्रयोग किया जाता है, नृत्य में प्रयोग किया जाता है, कौन सा ता थे तत्ता थे। इस तरह से इन सभी जो शब्दों को, भाषा को क्या कहते हैं, बोल कहते हैं। बोल। तान किसे कहते हैं, गीत के शब्दों से सज्जित तान। गीत के शब्दों से, काहे के शब्दों से, गीत के शब्दों से जो सज्जित तान होती है उसको कहा जाता है बोल तान। फिर आता है मंद्र सप्तक। मंद्र सप्तक किसे कहते हैं, नीचे स्वरों वाला जो सप्तक होता है उसको कहते हैं मंद्र सप्तक, ठीक है। नीचे के जो एक शुद्ध स्वर होता है, ठीक, शुद्ध स्वर होता है, एक है जो नीचे के होते हैं मंद्र स्वर होते हैं, तो इसी तरह से सप्तक होता है, ठीक। तो ये इसको मंद्र सप्तक किसी को कहते हैं। मसीद खानी गत। देखिए रजा, पिछले वीडियो में आपसे को हम रजा खानी गत की भी हमने आपको डिफिनेशन बताई है और मसीद खानी गत की भी बताई है। मसीद खानी गत किसे कहते हैं, विलंबित लय में एक परंपरागत सितार के गत के बोलों का जो निश्चित ढांचा होता है उसको कहा जाता है मसीद खानी गत। फिर से देखिएगा, विलंबित लय में एक परंपरागत सितार गत के बोलों को निश्चित जो ढांचा होता है उसको मसीद खानी गत कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मध्यम किसे कहते हैं,
सप्तक का चौथा या मध्य स्वर माँ जो कहलाता है उसको कहते हैं मध्यम। इससे पहले हमने आपको ऋषभ की भी बताया, इससे पहले आपको दैवत बताया है, दैवत स्वर किसे कहते हैं। ठीक, फिर इससे आपको पहले हमने निषाद किसे कहते हैं, ये सब बताया हमने आपको। अब देखिए मध्य लय। अभी देखिए ऊपर हमने लय के बारे में जो बताया था, देखिए धीमी और तेज लय के बीच की जो लय होती है, जैसे धीमी हो गई, तेज हो गई, इसके जो बीच की लय होगी वो हमारा है जो क्या हो जाएगी, मध्य लय। फिर देखिए मध्य सप्तक किसे कहते हैं। मध्य से अभी तक आपने देखिए मंत्र सप्तक पढ़ा था, अब ये मध्य सप्तक। बीच के स्वरों का जो सप्तक होता है उसको है जो मध्य सप्तक कहते हैं। मीड़ किसे कहते हैं। संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक धनुषाकृत की तरह सुरीले ढंग से बिना रुके जाना उसको कहते हैं मीड़ स्वर। जैसे ऐसे करके नहीं, इस तरह से ऐसे। तो संगीत में एक स्वर से दूसरे स्वर तक धनुषाकृत की तरह सुरीले ढंग से बिना रुके जाना इसको मीड़ कहते हैं। आज का बच्चों वीडियो यहीं तक ही रहेगा। ठीक है, आप लोगों को कैसा लग रहा है इसको लाइक करके और कमेंट में हमको बताइएगा। थैंक यू।